नमस्कार दोस्तों, नंदुआ स्पीसीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए चर्चा शुरू कर लेते हैं। तो 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस यानी कि भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो आपको पता है 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बूचर, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, उनसे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य बिंदु क्या है इसके। तो इस ध्वज को इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। लोंगेवाला क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको पता है लोंगेवाला भारत पाकिस्तान के बीच जो 1971 में युद्ध हुआ था, उस लड़ाई का प्रमुख केंद्र था। यह खादी ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। मतलब कि जो खादी का जो ध्वज प्रदर्शित किया गया है, ये भारत में 5वां ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ है। आगे जानते हैं इसके बारे में। तो ये है आपके जैसलमेर का वो स्थान जहाँ पर ये ध्वज फहराया गया है। ये ध्वज का चित्र है, ये देखिए इमेज। अगला है सामरिक राष्ट्रीय ध्वज। इसके बारे में जानेंगे कि स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज क्या है ये। तो यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है लगभग 1400 किलोग्राम। वहीं 70 खादी कारीगरों ने इसको 49 दिनों में इस झंडे को तैयार किया है। इसके निर्माण से खादी कारीगरों और संबंधित श्रमिकों के लगभग 3500 मानव घंटे का अतिरिक्त कार्य हुआ है। मतलब कितने समय में? तो 3500 घंटे में लगभग इसको तैयार किया गया है। 33,750 वर्ग फुट के क्षेत्र को ये कवर करता है। ध्वज के अंतर्गत जो अशोक चक्र है उसका व्यास कितना है? तो उसका व्यास लगभग 30 फीट है। स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी की विरासत यानी कि शिल्प कला को भी प्रदर्शित करता है। मतलब भारत में जो सामूहिकता की भावना है उसको प्रदर्शित करता है, साथ ही भारत की जो विरासत और शिल्प कला है उसका एक प्रतीक है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव, आपको पता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के खुशी के लिए ये मनाया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसको ध्वज तैयार किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो KVIC एक वैधानिक निकाय है जिसे खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत अप्रैल 1957 में बनाया गया था। यानी कि आयोग का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन किया गया था। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का एक संगठन है। यह संगठन ग्रामीण विकास में शामिल अन्य एजेंसियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास के लिए कार्य करता है। साथ ही इसका प्रचार, आयोजन, सुविधा और सहायता भी प्रदान करता है। कौन? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो चलिए इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त कर लेते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।